सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यूपीएस के यूएल सेट एग्जाम के बारे में, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप किसी भी लॉ कोर्स में एडमिशन ले चाहते हो यूपीएस के, तो सबसे पहले अगर मैं यूपीएस की रैंकिंग की बात करूं, ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं, तो यूपीएस 52nd नंबर पे आता है। और अगर हम सिर्फ लॉ कैटेगरी की बात करें तो यूपीएस 21st नंबर पे आता है। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप यूपीएस के किसी भी लॉ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th और 12th में, तो ही आप मतलब एंट्रेंस टेस्ट या फिर एडमिशन के प्रोसेस शुरू कर पाओगे यूपीएस के लॉ कोर्स में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या एग्जाम के बेसिस पे आपकी एडमिशन हो सकती है, तो जो पहला एग्जाम है वो है यूएल सैट, जो कि एक यूपीएस का इंटर एग्जाम है लॉ कोर्सेज के लिए। या फिर आपने क्लैट दिया होना चाहिए, या एल सैट दिया होना चाहिए, या फिर बोर्ड के मार्क्स पे भी आपकी मतलब उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन हो सकती है, या फिर आपने सीयूईटी दिया होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यूएल सैट के बारे में, तो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन होता है, 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। और अगर हम उसके एग्जाम पैटर्न की बात करें कि क्या क्या सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 30 क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं, लीगल जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आते हैं, और आपके टोटल में 150 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका जैसे आपने ये यूएल सैट भी नहीं देना है, आपका जैसे बोर्ड के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सके यूपीएस में, या आपने क्लैड यूएल सैट कुछ भी नहीं दिया, एल सैट कुछ भी नहीं दिया आपने, और फिर भी आपको यूपीएस में एडमिशन चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा एक व्हाट्सएप चैट का, जिससे आप बात करके पूछ सकते हो कैसे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो यूपीएस के लो कोर्सेज में। आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि कैसे कैसे आपकी एडमिशन हो सकती है डायरेक्ट विदाउट गिविंग एन एग्जाम। या फिर आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा जिस पे आप कॉल कर सकते हो, उस पर पूछ सकते हो एडमिशन के बारे में कि मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया और मेरे को एडमिशन चाहिए डायरेक्ट एडमिशन, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। या फिर आप एक गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, काउंसलिंग फॉर्म मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप वो फॉर्म फिल करोगे तो आपको यूपीएस की टीम कनेक्ट कर लेगी और बताएगी कि कैसे आप प्रॉपर प्रोसेस बता देगी कि कैसे आपकी एडमिशन हो सकती है यूपीएस में। या फिर अगर आपको किसी गाइडेंस नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब आपको कोई मतलब ऐसे चैट वगैरह कॉल पे कुछ नहीं पूछना और आपको डायरेक्ट यूपीएस का फॉर्म फिल करना है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो लॉ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद अगर मैं फीस की बात करूँ तो लॉ कोर्सेज में आपको 3 इंटीग्रेटेड कोर्स देखने को मिल जाएंगे, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB। तो इनकी जो फीस है वो 20 to 25 lakhs में मतलब ऐसे वेरी होती है कि इतने में मतलब आपकी एडमिशन और प्रॉपर जो 5 ईयर का कोर्स है वो हो जाएगा। उसके अलावा कुछ आपकी वन टाइम फीस भी होती है, जैसे आई कार्ड फीस हो गई, रिफंडेबल डिपॉजिट हो गया, एलुमनाई फी होगी, कॉन्वोकेशन फीस हो गई। ये बहुत सारी फीस आपको देनी पड़ती है, वन टाइम फीस होती है, मतलब एक बार ही फीस देनी होगी, हर सेमेस्टर में नहीं देनी पड़ती। तो ये सब भी आप ऐड करके चलना। और उसके बाद अगर कोई कैंपस हॉस्टल में रहना चाहता है उसका अलग खर्चा होता है। और फिर उसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, तो जो लास्ट ईयर हाईएस्ट प्लेसमेंट गई थी लॉ कोर्सेज की, तो वो थी 16.6 LPA, जो कि आपको एक ठीक ठाक मतलब अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ, एवरेज पैकेज की बात करूँ, तो वो था 5 LPA का। मतलब अगर मेरे अकॉर्डिंग 5 LPA देखो तो बहुत कम रहेगा। और फिर उसके बाद अगर हम कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको कैंपस में प्रोवाइड होती है, तो आपको बहुत सारी फूड ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जैसे बहुत सारी कैंटीन्स हैं जहाँ आप अफोर्डेबल प्राइस पे खाना खा सकते हो। और आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिलती है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, आपको कोई भी मतलब स्पोर्ट्स में खेलना अच्छा लगता है, तो यूपीएस आपको एनकरेज करता है कि आपको एक बड़े लेवल पे जाके खेलो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो। फिर उसके बाद आपको 24/7 CCTV सिक्योर्ड कैंपस मिलता है, 24/7 CCTVs चलते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो मतलब CCTVs होते हैं। और फिर आपको 24/7 मेडिकल फैसिलिटी भी देखने को मिलती है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं कैंपस में। और उसके बाद आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, जहाँ आप मतलब जाके स्टडी कर सकते हो। वो मतलब ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुली होती है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो और बुक भी इशू कर सकते हो। अगर आपको कोई टीचर आपको कोई बुक रिकमेंड करता है तो आपको यूपीएस की लाइब्रेरी में इजीली मिल जाती है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर सकते हो। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखने को मिलती है। अगर आप देहरादून या आसपास के रीजन्स में रहते हो तो यूपीएस आपको बसेस प्रोवाइड करता है ताकि आप कॉलेज आ जा सको, पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती है। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए मतलब एक तरह से वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ इस पे, तो जैसे बाकी कॉलेज से फीस जो है वो काफ़ी हाई है, लेकिन अगर हम कैंपस फैसिलिटी देखें और हाईएस्ट प्लेसमेंट को भी रिकॉग्नाइज करें तो वो चीज़ फीस को बैलेंस कर रही है। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका, जैसे मैंने आपको एवरेज प्लेसमेंट बताई थी कितनी, एवरेज पैकेज कितना मिलता है, तो अब वो एक बार देख के चलना थोड़ा। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस की बात करो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को, नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, और एक्सपोजर यहाँ का बहुत अच्छा है। तो अगर आप ये सब क्वालिटीज़ देख के आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन एक अपनी भी प्रॉपर रिसर्च करके आना, गूगल पे पूरा सर्च करना, यूट्यूब पे और वीडियोस देखना कि कैसा है कैसा नहीं है, फिर ही एडमिशन लेना है यूपीएस में और फिर ही आना।